हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, हम क्लास 12th केमिस्ट्री में त्रुटियां, अपूर्णताएं या फिर दोष पढ़ रहे थे। तो पिछली वीडियो में हमने दोस्तों त्रुटियां, अपूर्णताएं या दोष का इनका पूरा सब वर्गीकरण कर लिया था। और दोस्तों, हमने इलेक्ट्रॉनिक और बिंदु त्रुटि के बारे में भी बता दिया था, बट वहां पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पर जो 14 मिनट के बाद जो वीडियो है उसमें आवाज नहीं आ रही थी, है ना। तो दोस्तों, उनको भी मैं थोड़ा थोड़ा सा बता दूंगा, है ना। बट दोस्तों, आज हमें पढ़ना है शॉर्टकी और फ्रेंकेल त्रुटि। मोस्टली हमें पढ़ना है आज शॉर्टकी त्रुटि और फ्रेंकेल त्रुटि। ये हमारा आज की वीडियो का टारगेट था। बट दोस्तों, वो पिछली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक और बिंदु त्रुटि के बारे में भी बता रहा हूं, है ना। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये बिंदु त्रुटि क्या होती है। तो सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि क्या होती है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया था इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि के बारे में जब मैंने इसका वर्गीकरण कराया था। तो ये इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनों के कारण। यदि किसी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्था के कारण कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाती है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। मैंने जैसे आपको बताया था दोस्तों, आपको पता है पूरी आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं। इन 118 तत्वों में केवल दो ही तत्व ऐसे हैं जो अर्धचालक हैं। पहला हमारा सिलिकॉन और दूसरा हमारा जर्मेनियम। ये दो ही तत्व क्या है? अर्धचालक है। अब इस अर्धचालक का मतलब क्या होता है? अर्धचालक। अब दोस्तों, आपको पता है चालक क्या होता है? जो अपने में से धारा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? चालक। अब कुचालक क्या होता है? तो कुचालक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने में से धारा का प्रवाह नहीं करता, जैसे रबर हुआ, कोई लकड़ी या वुड हुई, है ना, प्लास्टिक हुआ, ये क्या है? कुचालक, है ना। अब जैसे कोई भी वायर, जैसे कॉपर वायर हुआ, है ना, एल्यूमिनियम वायर हुआ, आयरन हुआ, लोहा हुआ, ये क्या है? चालक है, क्योंकि इनमें से धारा का प्रवाह होता है। लेकिन दोस्तों, चालक और कुचालक के मध्य भी एक पदार्थ होता है जिसे हम बोलते हैं अर्धचालक। मतलब ये अर्धचालक ऐसा पदार्थ होता है जो निम्न ताप पर, कम ताप पर धारा का प्रवाह नहीं करता, लेकिन ताप को बढ़ाएंगे तो ये धारा का प्रवाह करने लगेगा, है ना। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक। तो अर्धचालक आपको याद रखना है, दो ही होते हैं, एक होता है सिलिकॉन और एक होता है जर्मेनियम, है ना। तो हम इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि क्या होगी? यदि किसी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्था हो जाए और उस अव्यवस्था के कारण कोई त्रुटि उत्पन्न हो जाए उसमें, तो उस त्रुटि को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। उदाहरण समझो, जैसे दोस्तों ये सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। ये सिलिकॉन और जर्मेनियम निम्न ताप पर, कम ताप पर धारा का प्रवाह नहीं करते। जो धारा होती है आई, उसका जो प्रवाह है वो नहीं करते, प्रवाह नहीं करते। लेकिन दोस्तों, यदि ताप को बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया जाए, तो ये धारा का प्रवाह करने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? क्यों? जब हम ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है दोस्तों, जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्था हो जाती है। क्या हो जाती है? अव्यवस्था हो जाती है। इस इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्था के कारण इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्था हुई इसमें, तो ये हमारी कौन सी त्रुटि हुई? फिर इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। अब इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्था से भले ही अच्छा काम हो गया, पहले धारा का प्रवाह नहीं कर रहे थे, अब धारा का प्रवाह करने लगे, भले ही अच्छा काम हो गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्था तो हुई ना। तो ये इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्था के कारण इसमें क्या हो गई? एक त्रुटि उत्पन्न हो गई, तो वो इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहलाएगी। आपको समझ में आ गया? ठीक है। इसकी मैं थ्योरी आपको दिखा रहा हूं, वो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो है ना, किसी क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्था के कारण जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहते हैं। ओके, इसका उदाहरण हो जाएगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम निम्न ताप पर धारा का प्रवाह नहीं करते, किंतु
ताप बढ़ाने पर इनमें इलेक्ट्रॉनों की अव्यवस्था हो जाती है, फलस्वरूप यह धारा का प्रवाह करने लगते हैं। ओके, ये इसका एग्जाम्पल हुआ। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बिंदु त्रुटि के बारे में बता रहा हूं, बिंदु त्रुटि। ठीक है, चलो एक एक मिनट की परिभाषाएं हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में गलती से क्या पता वो क्या हो गया, उसमें आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब बिंदु त्रुटि, ठीक है, ये बिंदु त्रुटि। ठीक है, तो देखो बिंदु त्रुटि क्या होती है दोस्तों, क्या होता है जब किसी क्रिस्टल में, कोई भी क्रिस्टल है, जैसे मान के चलो ये कोई एक क्रिस्टल है, ठीक है, ये कोई क्रिस्टल है ना, यहां पर ए है, यहां पर बी है, ए है, यहां पर बी है, यहां पर ए है, यहां पर बी, यहां पर ए, यहां पर बी, यहां पर ये है ना। एक बात याद रखना दोस्तों, कोई भी क्रिस्टल होता है उसमें हमेशा अपोजिट आयन होते हैं, है ना। कैसे होते हैं, हमेशा अपोजिट, है ना। प्लस प्लस वाले सेम नहीं रहते, माइनस माइनस वाले सेम नहीं रहते। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस नहीं रह सकता, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ माइनस नहीं रह सकता, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस रहेगा। इस प्रकार से अपोजिट आयन रहते हैं किसी भी क्रिस्टल में। ठीक है, तो मान लो दोस्तों ये कोई क्रिस्टल है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला मैं समझा क्या रहा हूं आपको, बिंदु त्रुटि, है ना। तो बिंदु त्रुटि दोस्तों एक ऐसी त्रुटि होती है, और जब उत्पन्न होती है जब किसी क्रिस्टल में परमाणुओं की अव्यवस्था हो जाए। जब कोई त्रुटि परमाणुओं की अव्यवस्था से उत्पन्न होती है तो उसे हम बोलते हैं बिंदु त्रुटि, है ना। जैसे ये कोई क्रिस्टल है, यदि इस क्रिस्टल में मान के चलो ये परमाणु है, ये बी परमाणु है, ये बी परमाणु अपना स्थान छोड़कर चला जाए, अपना स्थान छोड़कर ये जो बी परमाणु है वो चला जाए, और यहाँ पर क्या बच जाए, खाली स्थान बच जाए। या फिर क्या हो दोस्तों कि कोई अन्य परमाणु इसमें प्रवेश कर जाए। जैसे मान के चलो अन्य परमाणु क्या है, कोई पी है, वो इसमें प्रवेश कर जाए, है ना। तो इसमें जो क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में क्या हो जाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी, कमी हो जाएगी। तो इस कमी से जो त्रुटि उत्पन्न होगी उसे हम क्या बोलेंगे, बिंदु त्रुटि। ठीक है, आपको समझ में आ गया हुआ। क्या बोला मैंने, जब किसी क्रिस्टल में परमाणुओं की अव्यवस्था के कारण कोई त्रुटि उत्पन्न होती है तो उसे क्या बोलते हैं, बिंदु त्रुटि। कौन सी त्रुटि, बिंदु त्रुटि। तो एक लाइन में इसकी परिभाषा आप लिख ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों शॉर्टकी और फ्रेंकेल त्रुटि की ओर, है ना। तो दोस्तों शॉर्टकी और फ्रेंकेल त्रुटि जो होती हैं वो रस समीकरण मितीय त्रुटि का उदाहरण है। तो जैसे मान के चलो आपने शॉर्टकी और फ्रेंकेल तो पढ़ लिया, अगर किसी ने बोल दिया कि रस समीकरण मितीय त्रुटि क्या होती है तो आप क्या बोलोगे, आप क्या चुप रहोगे? नहीं भाई, मेरे स्टूडेंट हो, आपको चुप नहीं रहना, आपको बताना है उसको कि ये रस समीकरण मितीय ये होता है, ये सब चीजें, है ना। मेरे अगर स्टूडेंट हो तो आपको किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, हर चीज आपको मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों रस समीकरण मितीय त्रुटि। रस समीकरण मितीय त्रुटि, रस समीकरण मितीय त्रुटि। ठीक है, तो दोस्तों रस समीकरण मितीय त्रुटि से पढ़ने से पहले मैं आपको रस समीकरण मितीय यौगिक बताता हूं कि ये जो रस समीकरण मितीय यौगिक है वो क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने जनरली एग्जाम पर देखे होंगे कि ये NaCl होता है, ये KCl होता है, ये AgBr होता है, इन सबको तो आप जानते ही हो, है ना। अब जैसे ये NaCl होता है तो NaCl में इस पे 1 प्लस होता है, इस पर 1 माइनस होता है, इस पर 1 प्लस होता है, इस पर 1 माइनस होता है, इस पर 1 प्लस होता है, इस पर 1 माइनस होता है। आपको समझ में आ रहा है, ये क्या है, कुछ यौगिक उठा, मैं अभी इसको नहीं समझा रहा हूं, मैं कुछ ये यौगिक की बात कर रहा हूं। समझ में आपको आया? ठीक है, तो दोस्तों जो रस समीकरण मितीय यौगिक है वो एक ऐसा यौगिक होता है जिनमें धनायन और ऋणायन की जो संख्या है उसका अनुपात वही होता है जो उनके धनायन और ऋणायनों द्वारा प्रदर्शित होता है। कहने का मतलब नहीं समझे होगे, मतलब कहने का मतलब ये है दोस्तों, इसमें देखो धनायन क्या है 1 प्लस और ऋणायन क्या है 1 माइनस। तो धनायन और ऋणायन की जो संख्या है 1 1 है,
बोलो, एक एक है, धनायन की संख्या एक है, ऋणायन की संख्या क्या है, एक है। अब यदि मैं इसका अनुपात निकालूं तो 1/1, मतलब एक से एक कैंसिल हो जाएगा, तो अंत में आपका क्या जाएगा, 1/1 ही आएगा। 1/, क्या आएगा, एक ही आएगा। चलो ऐसा लिख लो, 1/1 ही आएगा। कोई दिक्कत है, एक से एक कैंसिल होता ही नहीं है तो सेम रहेगा, है ना। तो मैंने क्या बोला, ऐसे यौगिक, कैसे यौगिक, ऐसे यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात, अब देखो ये धनायन है और ये ऋणायन है, इनकी जो संख्या है इसकी अनुपात निकाला मैंने, तो क्या निकला, 1 आया। तो धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात वही होता है, कौन सा, जो उनके द्वारा प्रदर्शित होता है। इनके द्वारा प्रदर्शित क्या हो रहा है, एक एक प्रदर्शित हो रहा है, और अनुपात क्या निकला, एक एक निकला। समझ में आपको आया, एक एक अनुपात निकला और एक एक ही प्रदर्शित हो रहा है, मतलब ये क्या है, रस समीकरण मितीय यौगिक। फिर से बोल रहा हूं, ऐसे यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात वही होता है जो उनके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो एक एक ही प्रदर्शित हो रहा है, एक एक ही अनुपात आ रहा है, मतलब ये क्या है, रस समीकरण मितीय यौगिक। समझ में आपको आया। अब इसके बाद में आपको आरस समीकरण मितीय यौगिक बता रहा हूं, तब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा, है ना। तो मान लो दोस्तों, मैंने कुछ यौगिक उठा लिए, ये दो, है ना, ये उठा लिया मैंने ZNO। क्या उठा लिया, ZNO। अब आपको पता है ZNO में Zn पर 2+ होता है और जो O होता है उस पर 2- होता है। कोई दिक्कत है, ठीक। अब मैं यदि धनायन है वो ऋणायन है, इनकी संख्या का अनुपात निकालूं तो इसकी संख्या 2 है, इसकी संख्या 2 है, तो 2/2 आएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो मतलब अनुपात जो निकल के आया है वो क्या आया है, 1 आया है। क्या आया है, 1 आया है। तो आप हमें बताओ, क्या ये धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात वही है जो इसके द्वारा प्रदर्शित हो रहा है? बिल्कुल नहीं है। देखो यहां तो एक एक आ रहा है अनुपात, अंत में अनुपात क्या होता है, एक सबसे छोटा रूप होता है, तो सबसे छोटा रूप यही है। अनुपात कितना आ रहा है, 1-1, और ये प्रदर्शित क्या हो रहा है इसके द्वारा, 2-2। तो बोलो ये इसके समान है क्या, नहीं है, मतलब ये क्या है, आरस समीकरण मितीय यौगिक। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या है इसकी परिभाषा, क्या है रस समीकरण मितीय यौगिक की परिभाषा, ऐसे यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात वही होता है जो उनके द्वारा प्रदर्शित होता है, रस समीकरण मितीय यौगिक कहलाते हैं। और ऐसे यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात वह नहीं होता जो उनके द्वारा प्रदर्शित होता है, एक एक आ रहा है, 2-2 प्रदर्शित हो रहा, मतलब ये नहीं है, तो मतलब ये क्या है, आरस समीकरण मितीय यौगिक। समझ में आपको आया। और दोस्तों अब रस समीकरण मितीय यौगिक तो हमने पढ़ लिया, कोई दिक्कत है। तो दोस्तों अब रस समीकरण मितीय त्रुटि क्या है, तो आपको समझ में आ गया। रस समीकरण मितीय यौगिकों में, रस समीकरण मितीय यौगिकों में उत्पन्न त्रुटि को, रस समीकरण मितीय यौगिकों में उत्पन्न त्रुटि को रस समीकरण मितीय त्रुटि कहते हैं, बस सिंपल है। और आरस समीकरण मितीय यौगिकों में उत्पन्न त्रुटि को आरस समीकरण मितीय त्रुटि कहते हैं, बस। अब बताओ ये क्या रस समीकरण मितीय यौगिक है, तो चेक कर लो भाई, मुझे क्या पता, मैंने तो आपको बता दिया। तो अनुपात निकालो 1-1, तो 1/1 है ना, तो 1/1 ही आया, और 1/1 प्रदर्शित हो रहा है, मतलब ये रस समीकरण मितीय यौगिक है, ये भी रस समीकरण मितीय यौगिक है ना। अब आपको क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। एक लाइन की परिभाषा है, मैंने जो आपको थ्योरी में बोला है वो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं ना दोस्तों। आप अपनी कॉपी में बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मैं आपको स्कूल में पढ़ाता हूं वही जैसे आप क्लास में पढ़ते हो जनरली, आप उसी प्रकार से इसके नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताया दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं शॉर्ट की त्रुटि या दोष। तो दोस्तों ये शॉर्ट की त्रुटि या दोष बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको पढ़ना आप बहुत अच्छे से, और बहुत इजी भी है ना। तो पहले दोस्तों एक क्रिस्टल जो है, उस क्रिस्टल के बारे में 2 बातें। दोस्तों हमेशा आप याद रखना कि जो क्रिस्टल होता है, कोई भी क्रिस्टल हो, वो क्रिस्टल उदासीन होता है। कैसा होता है,
उदासीन होता है। मतलब क्या है इसका? मतलब दोस्तों इसका ये है कि उस क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन की संख्या समान होती है। धनायन और ऋणायन की संख्या समान होती है, मतलब ये जो संख्याएं हैं वो अलग अलग नहीं होती। ध्यान रखना, कोई भी क्रिस्टल उदासीन होता है मतलब धनायन और ऋणायन की संख्या समान होती है। अगर किसी क्रिस्टल में धनायन 4 हैं और ऋणायन कितने हैं? 3 हैं, तो ये जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल उदासीन नहीं होगा, ये क्रिस्टल हो जाएगा अउदासीन। तो इस क्रिस्टल को हमें उदासीन करना होगा। फिर उदासीन यदि हम इस क्रिस्टल को करेंगे तो इसमें क्या है, जो 4 धनायन है या तो हम इसमें 4 ऋणायन करेंगे या फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें 3 ऋणायन है तो इसमें 3 ऋणायन करेंगे। मतलब धनायन और ऋणायन की संख्या हमें बराबर करनी होती है। एक बात हमारे आपके माइंड में सेट करके रख लेना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट की त्रुटि पर, है ना। तो मान लेते हैं दोस्तों ये कोई एक क्रिस्टल है, ये कोई क्या है, एक क्रिस्टल है। इस क्रिस्टल में यहां पर प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। हमेशा याद रखना दोस्तों, किसी भी क्रिस्टल में जो धनायन और ऋणायन होते हैं वो हमेशा अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं? अपोजिट। ऐसा नहीं होता यहां पर प्लस है तो यहां भी प्लस आ जाएगा, यहां पर प्लस है तो यहां भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। हमेशा ये कैसे रहेंगे? अपोजिट रहेंगे, ठीक है। तो इसमें दोस्तों ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है ना। यहां पर ये प्लस है तो माइनस, और यहां पर क्या जाएगा, एक मिनट, थोड़ी सी कहीं मिस्टेक है। देखो प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस यहां पर माइनस, ठीक है। अब ये ठीक चल रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि प्लस माइनस चलती है, ठीक है। चलो, तो दोस्तों ये कोई क्रिस्टल तैयार हो गया। अब दोस्तों यदि इस क्रिस्टल में, जो आपका क्रिस्टल तैयार है, यदि इस क्रिस्टल में ये वाला जो धनायन है, अब समझना बात को, यदि इस क्रिस्टल में यहां पर जो धनायन था वो अपना स्थान छोड़कर चला गया, अपना स्थान छोड़कर चला गया, ठीक है, चला गया। अब स्थान छोड़कर चला गया, देखो पहले जब ये वाला यहां पर था, मतलब यहां पर प्लस था, तो इसमें क्या था दोस्तों, जो 8 धनायन थे और 8 क्या थे, ऋणायन थे। देखो गिन लो चाहे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 धनायन और 8 ऋणायन है, मतलब ये क्रिस्टल उदासीन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि इस क्रिस्टल में किसी कारण बस, अब प्रॉब्लम कोई रही होगी, उस प्रॉब्लम को मत देखो, प्रॉब्लम कोई रही होगी, उस प्रॉब्लम के कारण जो अपना यहां पर जो धनायन था वो धनायन अपना स्थान छोड़कर चला गया, निकल गया। तो अब इस क्रिस्टल में 8 ऋणावेश बचे और 7 क्या बचे, धनावेश बचे। समझ में आपको आया? तो ये क्रिस्टल क्या हो गया, उदासीन हो गया। क्रिस्टल कैसा हो गया, सॉरी, क्रिस्टल कैसा हो गया, अउदासीन हो गया, अउदासीन हो गया। और क्रिस्टल कभी अउदासीन नहीं रहता, क्रिस्टल कभी अउदासीन नहीं रहता। तो इस क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए, क्या बोला मैंने, इस क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए इनमें से कोई भी ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको क्रिस्टल अउदासीन हो गया है और क्रिस्टल कभी अउदासीन नहीं रह सकता। तो क्रिस्टल को उदासीन बनाने के लिए कोई भी ऋणायन, इनमें से आपको जो 8 ऋणायन दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी ऋणायन, मान के चलो ये वाला ऋणायन अपना स्थान छोड़कर चला जाएगा। समझ में आपको आया? कोई दिक्कत है? तो इस क्रिस्टल में क्या हुआ दोस्तों, अब ये भी कणों की क्या हो गई, अव्यवस्था हो गई। पहले तो सही से जमे थे, एक 1 बाय ऐसे जमे हुए थे, लेकिन अब धनायन और ऋणायन छोड़ के चला गया, तो इसमें जो रिक्ति बनी है वो कौन सी रिक्ति बन गई, धनायन रिक्ति बन गई। कौन सी रिक्ति, धनायन रिक्ति बन गई। ये जो चला गया तो यहां पर कौन सी रिक्ति बन गई, ऋणायन रिक्ति बन गई, ऋणायन रिक्ति बन गई। तो यहां पर इस क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो गई, एक कमी उत्पन्न हो गई, और वो कमी धनायन और ऋणायन की रिक्ति के कारण उत्पन्न हुई। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि कोई कमी उत्पन्न होती है तो वो शॉर्ट की रिक्ति कहलाती है। कैसे, एक लाइन में समझा रहा हूं। यदि किसी क्रिस्टल में धनायन और ऋणायन
की रिक्ति उत्पन्न हो जाती है और क्रिस्टल में कोई कमी उत्पन्न हो जाती है तो वो कमी कहलाती है शॉर्ट की त्रुटि। ध्यान रखना, जब धनायन और ऋणायन की किसी क्रिस्टल में कमी उत्पन्न होती है तो वहां पर जो रिक्ति उत्पन्न होती है वो कहलाएगी क्या? शॉर्ट की त्रुटि। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं दोस्तों, ये कोई क्रिस्टल था, इस क्रिस्टल में किसी कारणवश जो धनायन था यहाँ का वो अपना स्थान छोड़कर चला गया, तो जो क्रिस्टल है वो अउदासीन हो गया। इस क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए ये जो धनायन है, सॉरी ऋणायन है, वो भी अपना स्थान छोड़कर चला गया। तो इस क्रिस्टल में क्या उत्पन्न हो गई? धनायन और ऋणायन की दो रिक्तियां उत्पन्न हो गई और क्रिस्टल के जो अवयवी कण थे वो अव्यवस्थित हो गए, जिसके कारण एक इसमें कमी उत्पन्न हो गई। तो धनायन और ऋणायन की रिक्ति उत्पन्न होगी जब भी किसी क्रिस्टल में और कमी उत्पन्न होगी तो वो कहलाएगी हमारी शॉर्ट की त्रुटि। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये दोस्तों, ये जो शॉर्ट की त्रुटि होती है वो शॉर्ट की त्रुटि NaCl, जो NaCl नामक यौगिक होता है, नमक है ना। अब दोस्तों आपको डाउट जा रहा होगा कि NaCl में कभी कमी कैसे उत्पन्न होती है? सर NaCl में शॉर्ट की त्रुटि कैसे उत्पन्न होती है? तो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो नमक है उस नमक को आप काफी दिन तक रखा रहने दो, 1 महीने, 4 महीने, 5 महीने ऐसा रखा रहने दो, तो दोस्तों आप देखोगे कि जो नमक है वो नमक का भाग, जो कुछ भाग है ना वो पीला पड़ने लगेगा। नमक का कुछ भाग क्या पड़ने लगेगा? पीला पड़ने लगेगा। अगर 5, 6, 7, 8 महीने अगर नमक को हम ऐसा ही रखा रहने दें। क्यों? क्योंकि नमक में जो धनायन है, मतलब इसमें जो समन्वय संख्या इसकी 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है, मतलब इसमें 6 धनायन और 6 ऋणायन होती हैं। तो क्या होगा, इस NaCl में क्या होगा, अपना जो Na+ होगा वो Na+ निकल जाएगा और उस स्थिति में फिर Cl- भी निकल जाएगा। तो जो नमक आपका पहले अच्छा व्हाइट था वो पीला पड़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि धनायन और एक ऋणायन इसमें निकल गए, तो इसमें क्या उत्पन्न हो जाती है? एक कमी उत्पन्न हो जाती है जो हमारी कहलाती है शॉर्ट की त्रुटि। इसके बाद दोस्तों, ये जो KCl जो नामक यौगिक होता है, KCl नामक यौगिक में भी ये कमी उत्पन्न होती है ना। KBr जो नामक यौगिक होता है उस यौगिक में भी ये कमी उत्पन्न होती है, त्रुटि उत्पन्न होती है। CaCl जो CaCl सीजियम क्लोराइड यौगिक होता है, इसमें भी ये त्रुटि उत्पन्न होती है। तो ये एग्जाम्पल मोस्टली याद रखना है कि इन यौगिकों में ये त्रुटि उत्पन्न होती है और ये क्या होती है मैंने उसको समझा दिया। अब इसकी दोस्तों थ्योरी स्क्रीन पर आएगी, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो। ठीक है, तो सुनो, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में अवयवी धनायन अपने नियत स्थान में प्रवेश नहीं कर पाते या फिर क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है, तब क्रिस्टल को उदासीन बनाए रखने के लिए ऋणायन भी अपने स्थान को छोड़कर बाहर निकल जाता है। इस प्रकार क्रिस्टल में धनायन व ऋणायन की दो रिक्तियां बन जाती हैं। अतः इस प्रकार क्रिस्टल में जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसे शॉर्ट की त्रुटि कहते हैं। उदाहरण NaCl, KCl, KBr, CaCl आदि, ये आपका शॉर्ट की त्रुटि हुआ। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये शॉर्ट की त्रुटि बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद दोस्तों मैं आपको फ्रेंकेल त्रुटि के बारे में बताता हूं। दोस्तों अब हम आपको समझाते हैं फ्रेंकेल त्रुटि। तो दोस्तों फ्रेंकेल त्रुटि को समझने के लिए आपको रिक्ति को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो रिक्ति है मैंने तो उसको आपको पढ़ा दिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाना, फर्स्ट यूनिट वाली, और उसमें आपको मिल जाएगी, तो आप उसको देख लेना, है ना। बाकी मैं 1 सेकंड में इसको समझा दे रहा हूँ। बात दोस्तों ये मान लिए मैंने क्या है, ये कोई अवयवी कण है, ठीक है, ये क्या है, अवयवी कण, और इस अवयवी कणों के मध्य, इन अवयवी कणों के मध्य आपको दोस्तों ये दिख रहा होगा एक खाली स्थान, दिख रहा है ना। तो दोस्तों क्या होता है, जो अवयवी कणों के मध्य जो रिक्त स्थान या खाली स्थान होता है ना, वही होती है रिक्ति या फिर अंतरकाशी रिक्ति, है ना। जैसे ये खाली स्थान दिख रहा है तो ये रिक्ति या क्या है, अंतरकाशी रिक्ति है। इसी प्रकार दोस्तों आपको इसमें ये वाला ये सब, ये जो आपको रिक्त स्थान दिख रहा है ना अवयवी कणों के मध्य, ये क्या है, रिक्ति या अंतरकाशी रिक्ति। अब आ जाते हैं हम फ्रेंकेल त्रुटि पर, है ना।
तो दोस्तों क्या होता है, मान लो ये कोई क्रिस्टल है, मान लो ये कोई क्या क्या है, क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल ये जो है वो उदासीन है, मतलब उसमें बराबर धनायन है और बराबर ऋणायन है, इसमें कोई कमी नहीं है, है ना। तो इस क्रिस्टल में किसी कारण बस दोस्तों क्या हो जाए, ऐसा हो जाए कि जो यहाँ पर जो धनायन है वो धनायन अपना स्थान छोड़ दे, मतलब यहाँ पर जो धनायन दिख रहा है वो अपना स्थान छोड़ दिया, फिर कोई सा भी धनायन ले सकते हो, जरूरी नहीं कि यही वाला हो धनायन, ठीक है। तो क्या होता है, जब किसी क्रिस्टल में कोई धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशी रिक्ति में प्रवेश कर जाता है, मान के चलो ये अपना स्थान छोड़ दे और यहां से अपना स्थान छोड़कर कहां पर प्रवेश कर जाए, जो अंतरकाशी रिक्ति दिख रही है इस अंतरकाशी रिक्ति में प्रवेश कर जाए, है ना। तो देखो इस क्रिस्टल में क्या होगा, फिर देखो अपना स्थान छोड़ा, पहले अच्छा भला था, व्यवस्थित क्रम चल रहा था, लेकिन स्थान छोड़ के अब कहां चला गया, अंतरकाशी रिक्ति में चला गया। तो ऐसा करने पर क्या होगा दोस्तों, जो आपको क्रिस्टल दिख रहा है इस क्रिस्टल में एक कमी उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी, कमी उत्पन्न हो जाएगी, और वो कमी कहलाएगी आपकी फ्रैंकेल त्रुटि। कौन सी त्रुटि, फ्रैंकेल त्रुटि। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये इस प्रकार से जब कोई धनायन अपने स्थान को छोड़कर अंतरकाशी रिक्ति में प्रवेश कर जाता है तो क्रिस्टल में जो त्रुटि उत्पन्न होती है वो कहलाती है फ्रैंकेल त्रुटि। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि फ्रैंकेल त्रुटि क्या होती है, तो आप बोलोगे सर फ्रैंकेल त्रुटि में क्या होता है, जो धनायन होता है किसी क्रिस्टल का वो धनायन अंतरकाशी रिक्ति में प्रवेश कर जाता है, तो उसके जो अवयवी कण हैं वो अवयवी कण अव्यवस्थित हो जाते हैं, तो क्रिस्टल में एक कमी उत्पन्न हो जाती है, वो कमी कहलाती है हमारी फ्रैंकेल त्रुटि। ओके, अब दोस्तों मैं इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं कि इसके एग्जाम्पल क्या है। तो दोस्तों ये जो त्रुटि होती है हमेशा CuCl, CuCl, CuBr मतलब कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये इन्हीं यौगिकों में ये वाली त्रुटि होती है फ्रैंकेल त्रुटि। जो आपको CuCl, CuBr, AgCl, AgBr, AgI ये यौगिक हैं, इन्हीं यौगिक में ये वाली जो त्रुटि है वो त्रुटि उत्पन्न होती है। तो हमेशा ऑलवेज ये चीज याद रखना कि ये त्रुटि क्या है। ओके ठीक है। अब दोस्तों एक चीज और है ना, इसकी परिभाषा पहले आप लिख लो अपनी कॉपी पे, मैं यहाँ पर राइट कर दे रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। तो देखो क्या है, जब किसी आयनिक क्रिस्टल में अवयवी धनायन अपने नियत स्थान को छोड़कर अंतरकाशी रिक्ति में प्रवेश कर जाते हैं तब इस प्रकार से उत्पन्न त्रुटि को फ्रैंकेल त्रुटि कहते हैं, ठीक है। अब इसके ये एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों इस त्रुटि के कारक क्या हैं, उस कारकों को भी आप समझ लो, ठीक है। ओके तो दोस्तों इस जो त्रुटि है ये तो मैंने आपको पूरा समझा दिया, अब इस त्रुटि के कारक क्या हैं उस कारकों को समझो, ठीक है। तो दोस्तों कारक नंबर एक, आप हमें ये बताओ दोस्तों, ये जो क्रिस्टल था इस क्रिस्टल में स्टार्टिंग में 8 धनायन और 8 ऋणायन थे, क्या 8 धनायन और 8 ऋणायन अब इसमें है? तो बिल्कुल है। बस क्या हुआ कि यहाँ का जो धनायन था वो यहाँ पर चला गया, मतलब धनायन और ऋणायन जितने पहले थे उतने ही हैं। मतलब इसका दोस्तों ये है कि इसका जो पहला कारक ये है दोस्तों कि इस त्रुटि में जो क्रिस्टल का वो घनत्व है वो घनत्व कम नहीं होता। ध्यान रखना, इस त्रुटि में जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल का जो घनत्व है वो अपरिवर्तित रहता है। कैसा रहता है? अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ये चीज आपके माइंड में फिट करके रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना। मतलब फ्रैंकेल त्रुटि में क्रिस्टल का घनत्व परिवर्तित नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि धनायन ऋणायन पहले जितने थे बाद में भी उतने हैं, कोई कम नहीं हुआ कोई ज्यादा नहीं हुआ, है ना। तो इसमें घनत्व परिवर्तित नहीं होता। दूसरा पॉइंट इसका यह है दोस्तों, ये जो त्रुटि है हमेशा निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिकों में उत्पन्न होती है। जो मतलब जिनकी समन्वय संख्या, जो संख्या समन्वय संख्या होती है वो कम होती है, उन्हीं यौगिकों में ये त्रुटि उत्पन्न होती है ना। तो निम्न समन्वय संख्या वाली यौगिकों में ये त्रुटि उत्पन्न होती है। कोई दिक्कत है? चलो इसके बाद दोस्तों मैंने जो शॉर्ट की त्रुटि बताई थी उस शॉर्ट की त्रुटि के मैंने कारक नहीं बताए थे, तो शॉर्ट की त्रुटि के मैं कारक यहाँ पर आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। शॉर्ट की त्रुटि, तो दोस्तों शॉर्ट की त्रुटि का कारक पहला आपका ये देखो, शॉर्ट की त्रुटि में हमने क्या देखा था? शॉर्ट की त्रुटि में क्या देखा?
था कि जो धनायन है वो भी बाहर चला जाता है और ऋणायन है वो भी बाहर चला जाता है। मतलब पहले धनायन और ऋणायन की संख्या जो थी, बाद में जो संख्या निकलती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि धनायन और ऋणायन क्या बाहर निकल जाते हैं। समझ में आपको आ रहा है? तो इसमें दोस्तों क्या होता है, जो सॉर्ट की त्रुटि होती है उसमें जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है। घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। पहला कारक ये है सॉर्ट की त्रुटि का, इसमें घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किसमें, सॉर्ट की त्रुटि में, क्योंकि धनायन और ऋणायन कहां चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा कारक इसका ये है दोस्तों, ये जो त्रुटि होती है वो उच्च समन्वय संख्या वाली यौगिक में होती है। मतलब ऐसे यौगिकों में होती है जो उच्च समन्वय संख्या, ज्यादा समन्वय संख्या को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये दो कारक हैं। अब ये तो दोस्तों मैंने आपको शॉर्टकी और फ्रैंकेल त्रुटि को पूरा उदाहरण सहित सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। अब दोस्तों मैं शॉर्टकी और फ्रैंकेल त्रुटि में यदि आपसे पूछूं कि ये डिफरेंस बताओ कि शॉर्टकी और फ्रैंकेल त्रुटि में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस होना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे? आपका इसका आंसर जो है ना वो आपको देना है, बाकी मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूं। ये हमारा शॉर्टकी है और ये हमारा फ्रैंकेल है। ठीक है, तो पहला अंतर क्या हो जाएगा, बोलो पहला अंतर क्या हो जाएगा, इसमें धनायन और ऋणायन की रिक्तियां बनती हैं। बोलो, इसमें जो शॉर्टकी त्रुटि है उसमें धनायन और ऋणायन दोनों बाहर चले जाते हैं ना दोस्तों, तो इसमें धनायन और ऋणायन की रिक्तियां बनती है ना। ठीक है, एक पॉइंट आपके दिमाग में रख लेना। अब इसमें केवल धनायन की रिक्ति बनती है, इसमें केवल किसकी रिक्ति बनती है, धनायन की, क्योंकि धनायन ही अपना स्थान छोड़कर अंतरकाशीय रिक्ति में प्रवेश करता है, तो इसमें केवल धनायन की रिक्ति बनती है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि दोस्तों इस जो शॉर्ट की त्रुटि है उस शॉर्ट की त्रुटि में क्या होता है कि जो धनायन और ऋणायन होते हैं वो क्या होते हैं, अपने मतलब जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं। और इसमें तो ऐसा नहीं होता, इसमें तो केवल धनायन अंतरकाशीय रिक्ति में प्रवेश करता है, बाहर नहीं निकलता है ना। तो इसमें धनायन अंतरकाशीय रिक्ति में प्रवेश कर जाता है। कितने पॉइंट हुए इसके, 2 पॉइंट हुए। अब थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, अभी बताया, इसमें घनत्व कम हो जाता है, इसका घनत्व अपरिवर्तित रहता है। अभी बताया ना, पॉइंट क्लियर कर लेना आप लोग। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, ये उच्च समन्वय संख्या वाले यौगिक में होती है और ये निम्न समन्वय संख्या वाले यौगिक में होती है। पांचवा पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, पांचवा पॉइंट आपका एग्जाम्पल वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल वाला। और दोस्तों अपने हिसाब से बहुत सारे आप पॉइंट बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो मुझे लगा दोस्तों कि आपको ये बहुत अच्छे से कराना चाहिए दोस्तों, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से इसको क्लियर कर दिया है, एक एक चीज क्लियर कर दी है मैंने, कोई गुमराह नहीं किया है आपको, कोई सस्पेंस में नहीं रखा, हर चीज को मैंने क्लियर किया है। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी फायदा हो। और यदि दोस्तों आप यदि नए व्यूअर हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास बेल आइकन घंटी का साइन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास समय समय से नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।